अरे साहब जी, जब आपने मुझे बुलाया है तो आपको मना थोड़ी करूँगी। रात हो चाहे आधी रात ज़रूर आऊँगी। कोई बात नहीं साहब जी, बस मैं थोड़ी देर में आ जाती हूँ। मुझे पता है कि आपको इस समय मेरी ज़रूरत है। तो दोस्तों, मधु लव स्टोरीज़ चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हैं। ये कहानी है मेरी, यानी कि राज की, और मेरी काम वाली ज्योति की। जी हाँ, हम दोनों की ये प्यारी कहानी है। वैसे तो ज्योति एक काम वाली है, लेकिन दिखने में वो इतनी सुंदर थी कि किसी भी मस्त हाउसवाइफ से वो कम नहीं लगती थी। जब मैंने उससे पहली बार किसी के घर में देखा था तो उससे बोला था कि आप हमारे घर काम कर सकते हो। तो वो कहने लगी थी, अरे साहब जी, हमारा काम ही यही है। काम वाली हूँ तो काम तो करूँगी ही करूँगी। आप मुझे अपने घर का एड्रेस दे दीजिए, फ़ोन नंबर दे दीजिए, मैं आ जाऊँगी, बाकी आपके घर आकर बात समझ लूँगी। तो मैंने उसे अपना सेल फ़ोन नंबर दे दिया था, घर का एड्रेस भी दे दिया था। बस 2 दिनों में वो हमारे घर आ गई थी। उस समय घर में मैं था और मेरी वाइफ़ थी। हालाँकि अपनी पत्नी के सामने मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहता था। लेकिन फिर भी मैंने इतना ज़रूर कहा था कि वैसे आप अपने फेस से, अपनी ब्यूटी से काम वाली नहीं लगती हो। लेकिन उस समय वो कहने लगी कि बस मजबूरी में कई बार काफ़ी काम करने पड़ जाते हैं। फिर मेरी वाइफ़ ने उससे घर का सारा काम बता दिया था। तो उन्होंने बोला था कि मैं 2 बार आया करूँगी, 2-2 घंटे सुबह और शाम आकर लगाया करूँगी। सैलरी फ़िक्स हो गई थी। मेरी वाइफ़ भी खुश थी क्योंकि वो एक्चुअली में जॉब करती है। वाइफ़ को ऐसा लगा कि चलो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। मैं भी खुश था क्योंकि मुझे ज्योति में वो खूबसूरती नजर आई थी। मन में काफी कुछ आ ही जाता है। पुरुषों के मन की सोच यही होती है कि सामने कोई भी खूबसूरत लड़की या औरत नजर आए तो बस मन में वही बात आती है। तो इसमें कुछ बुरा भी नहीं होता। फीलिंग्स मन में आ ही जाती हैं। किसी खूबसूरत हसीना को देखकर अगर दिल ना धड़के तो वो जवानी ही किस काम की। ये मेरी सोच थी। लेकिन ज्योति अपने घर जा चुकी थी। 2 दिनों के बाद वो काम पर आ गई थी। मेरी वाइफ सुबह 8 बजे स्कूल के लिए चली जाती थी, लेकिन मुझे 10 बजे ऑफिस जाना होता था। ज्योति 9 बजे आई थी। उसे 9 से 11 बजे तक काम करना था। उसके बाद हमारे घर की चाबी उसे पड़ोस में देनी थी। लेकिन पहले दिन जब वो काम पर आई, उसने प्यारी सी साड़ी डाली हुई थी। मैंने देखा तो उससे कहा, सच में यार ज्योति, तुम ऐसी लगती हो कि जैसे किसी काफ़ी बड़े घर से हो। तो वो कहने लगी, अरे साहब जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप बार बार मेरी तारीफ करते हो। लेकिन सच तो ये है कि वैसे मैं अच्छे घर से हूँ, लेकिन मजबूरी में नौकरी करनी पड़ी। क्या करें, जिंदगी तो चलानी है। फिर भी मेरी नज़रें उसकी ओर थी क्योंकि वो एक ऐसा पका हुआ आम का फल थी कि जिसमें रस ही रस भरा हुआ था। वो समझ चुकी थी कि मैं उसकी तारीफ क्यों कर रहा हूँ। लेकिन वो मुस्कुराती हुई घर का काम करने लगी। थोड़ी देर के बाद मैं भी ऑफिस चला गया था। शाम को घर आया तो मेरी वाइफ थी और ज्योति थी। ज्योति घर का काम कर रही थी, उसके बाद वो चली गई थी। हालांकि मेरी नज़रें रह रहकर उसकी ओर चली ही जाती थी। वो भी तिरछी नज़रों से मुझे देख रही थी। मुझे लगा था कि बस इसके दिल में भी हो ही जाता है। ये चीज़ें आम बात हैं। कोई भी काम वाली क्यों ना हो, दिल तो सबका होता है, फीलिंग सबकी होती हैं। लेकिन मेरी नज़रों में अब वो काम वाली थी ही नहीं, अब वो मेरी फ्रेंड थी। मैंने ये मान लिया था कि ये मेरी फ्रेंड है। बस अगले दिन सुबह जब वो 9 बजे आई तो मैंने उससे बोला, देखो ज्योति, अब तुम मेरे लिए एक दोस्त हो, एक ऐसा दोस्त जिसको मैं प्यार दूंगा और जिसका प्यार मुझे चाहिए होगा। वो मुस्कुराती हुई कहने लगी, देखिए सर जी, ये कहना आसान है, लेकिन इन बातों को निभाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आज आप मेरी जवानी को देखकर, मेरी खूबसूरती को देखकर ये कह रहे हैं, लेकिन कल को क्या हो, कोई भरोसा नहीं है। कल को आप बदल जाओ, आपकी सोच बदल जाए तो मेरे लिए कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। इसलिए बस दोस्ती है, बातें हो जाती हैं, अच्छी बात है। तो मैंने कहा बस मुझे भी बातें ही करनी है। लेकिन उसकी नज़रें बता रही थी कि वो मेरी नज़रों को पढ़ चुकी है। तो ऐसे दिन बीतते गए। 1 घंटा मुझे उसके साथ बैठने का मौका मिल ही जाता था। हम दोनों बातें करते थे। मैंने उससे बोला था कि बस दोस्ती मैं यही चाहता हूँ। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि बस जिस दिन तुम्हारा मन मान जाए, मुझे प्यार ज़रूर करना। मेरी ये बात सुनकर ज्योति की मुस्कुराहट बता रही थी कि बस कुछ ना कुछ आगे हो ही जाएगा। अगर कोशिश दिल से की जाती है तो हर औरत को अपना बनाया जा सकता है, ये मेरी सोच थी। दिन गुजरते गए। एक दिन की बात है, मेरी वाइफ कहने लगी कि मुझे 2 दिनों के लिए मायके जाना है। स्कूल की छुट्टियां हैं और वैसे भी काफ़ी समय से मायके नहीं गई।
तो बस थोड़ा घर का ध्यान रखना। मैंने कहा 2 दिनों के लिए क्या, तू 3-4 दिन के लिए चली जा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी ज्योति घर का काम तो कर ही देती है। तो उस समय मेरी वाइफ़ मुस्कुराकर कहने लगी, मैं समझ रही हूँ कि आपकी नज़रें ज्योति की ओर ना जाने क्यों चली जाती हैं। वो मुस्कुराकर ये बोल रही थी। मैंने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस एक प्यार होता है, किसी के लिए भी हो सकता है। लेकिन वो कहने लगी, बस समझती हूँ आपको, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा हो ही जाता है, लेकिन मुझे जाना ज़रूरी है। तो मेरी वाइफ़ अपने मायके चली गई थी। सुबह ज्योति आई तो मैंने उससे कहा कि हमारी मैडम तो मायके चली गई हैं, बस आप और हम दोनों घर में अकेले हैं। वो मुस्कुराकर कहने लगी, अरे सर मुझे तो अपना काम करना है ना, वो चली गई हैं, लेकिन मेरी ड्यूटी तो उससे ज़्यादा हो जाएगी। मैंने कहा अब तो आपको मुझे प्यार भी देना होगा मैडम। तो वो कहने लगी, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने कहा शाम को आओगी ना, तो वो कहने लगी, शाम को आऊँगी, क्यों नहीं आऊँगी। फिर मैंने उससे बोला, अगर कोशिश करो तो 2 घंटे ज़्यादा रुक जाना, कहीं चलेंगे, घूमने चलेंगे। तो वो कहने लगी, चलो देख लेती हूँ, आपकी बात रखनी पड़ेगी। मुझे पता है कि आपके दिल में मेरे लिए प्यार है। ये कहकर वो चली गई थी। शाम को जब वो काम पर आई तो उसके लिए मैं मार्केट से पहले ही बड़ा प्यारा सा गिफ्ट लेकर आ गया था। जीन्स टॉप उसके लिए मैं लेकर आया था। एक दो और चीज़ें मैं लेकर आया था। जब वो घर आई तो उस समय काफ़ी खुश थी। मैंने कहा ये देखो तुम्हारा प्यारा सा गिफ्ट। उसने देखा जीन्स टॉप है। वो कहने लगी क्या बात है, मुझे तो लगता है काफ़ी महंगी होगी। मैंने कहा बस आपसे महंगी नहीं है। तो वो कहने लगी, अरे सर क्या बोल रही हो। मैंने कहा बस पहन के दिखाओ। मैं ड्राइंग रूम में बैठा रहा और वो मेरे बेडरूम में जाकर जीन्स टॉप डालकर आ गई थी। ब्लू कलर की ब्यूटीफुल जीन्स, वाइट कलर की मस्त टॉप में वो इतनी गदर लग रही थी कि सोचा बस अब इसे गले से लगा ही लूं। उसने आईने में अपने आप को देखा तो ऐसी लग रही थी कि जैसे वो एक शहजादी हो। इतनी प्यारी, इतनी प्यारी। मैंने उसे गले से लगा ही लिया था। 2 मिनट के लिए ऐसा लगा मानो जन्नत की सैर हो रही हो। थोड़ी देर में वो मुझसे बोली कि साहब जी आप बोल रहे थे कि बाहर घूमने जाएंगे। मैंने कहा देखो ज्योति मुझे साहब जी मत बोला करो, सर बोला करो। वैसे भी तुम मेरी दोस्त हो, मैंने तुम्हें काम वाली अब माना ही नहीं हुआ है। वो कहने लगी चलो सर ठीक है चलते हैं। बस हम दोनों बाहर चले गए थे। पहले हम शॉपिंग करने लगे। उसको मैंने काफ़ी कुछ दिलवाया था। मुझे पता था कि इसको खुश करना ही होगा, तभी मुझे खुशी मिलेगी, वो मुझे प्यार देगी। उसके बाद रात को हम होटल में चले गए थे। वहाँ डिनर किया। देर रात हम वापस आए। फिर वो कहने लगी अब मुझे घर जाना है। वैसे भी घर पर अकेली ही रहती हूँ, आपको पहले बताया था, तो घर की थोड़ी चिंता भी होती है। मैंने कहा हाँ वो सही है। मैं उसे उसके घर छोड़ आया था। फिर जब रात में मैं बेडरूम में बैठा था तो मैंने ज्योति को फ़ोन लगा दिया। उससे बातें होती रही। वो बताने लगी कि मेरा परिवार गांव में रहता है, बेटी है गांव में ही रहती है, लेकिन हस्बैंड से डाइवोर्स हो चुका था। उसके बाद अपने घर के खर्चे चलाने के लिए मुझे सिटी में आना पड़ा। फिर मैंने उससे बोला ज्योति सच में तुम मेरी वाइफ से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। वो कहने लगी ऐसा तो नहीं है सर। मैंने कहा ऐसा ही है, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। काफ़ी देर तक हम दोनों में बातें होती रही। फीलिंग्स चीज़ ही ऐसी है कि जब एक बार शुरू हो जाएं तो हम रुक नहीं पाते हैं। वो अपनी बातें शेयर करने लगी, सब कुछ बताने लगी। उसने बताया था कि उससे कभी भी किसी से प्यार नहीं हुआ, सीधा उसकी शादी हुई थी, लेकिन शादी निभ नहीं पाई। ऐसा हो जाता है। वो बताने लगी कि मेरी शादी तो अच्छी जगह हुई थी, लेकिन हस्बैंड ऐसे थे कि अपने दोस्तों को घर लेकर आते थे। अब जब वो घर आते थे मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन हस्बैंड बोलते तो मैं मना नहीं कर पाती थी, करना पड़ता था, क्या कर सकते हैं। रात को कभी 2 दोस्त आ रहे हैं, कभी उनके 3 दोस्त आ रहे हैं, तो सबके लिए खाना और बाद में सब कुछ क्या करें, करना ही पड़ा। लेकिन आगे जाकर जब मेरी बेटी हुई तो मैंने सोचा अपनी बेटी के ऊपर कोई असर ऐसा नहीं आने दूंगी। ये सोचकर मैंने उनसे डाइवोर्स ले लिया था। अब बेटी तो गांव में है, लेकिन जल्दी ही उसे मैं सिटी ले आऊंगी, क्योंकि यहाँ मेरी नज़रों के सामने रहेगी तो मुझे भी ऐसा रहेगा कि चलो सामने तो है। अब वो गांव में है तो मुझे कई बार उसकी चिंता हो ही जाती है। वैसे भी जब आप जैसे लोग मेरे साथ हैं तो मुझे चिंता किस बात की। मुझे पता है कि आप मेरी हेल्प ज़रूर करोगे। मैंने कहा अरे ज्योति आप कुछ भी कहोगे मैं हेल्प ज़रूर करूँगा। दोस्ती की है, प्यार किया है, निभाऊंगा, पूरा निभाऊंगा। लेकिन मुझे जो चाहिए वो प्यारा सा गिफ्ट कब मिलेगा। तो वो कहने लगी मुझे पता है
आपको गिफ्ट मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। अगले दिन मेरी वाइफ आ गई थी। बस उसके बाद ज़िंदगी नॉर्मल सी हो गई थी। हालाँकि ज्योति के साथ बात हो रही थी, लेकिन थोड़ा ऑफ़िस का काम मुझे ज़्यादा था। इसलिए मैं थोड़ी देर ही ज्योति के साथ बिता पाता था। रात को भी बात नहीं हो पाती थी क्योंकि मेरी वाइफ आ चुकी थी। लेकिन सोचा क्या करें, पर इतना पता था कि जब ऑफ़िस के काम से फ्री हो जाऊँगा, उसके बाद तो डेली 1 घंटा उससे मिलूँगा ही मिलूँगा। बस मुझे उस मौके की तलाश थी जब वो मेरी बन जाती, क्योंकि प्यार में, दोस्ती में, मोहब्बत में ये सब होना ही चाहिए। पता नहीं लेकिन क्यों ज्योति की ओर दिल ज़्यादा ही मेरा जा रहा था। उसके लिए मन मचलता था। कोशिश यही थी कि उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त बिताऊँ, लेकिन वाइफ़ साथ थी, क्या कर सकते थे? फिर एक बार मेरे मन में आया कि ज्योति को ऑफ़िस बुलाता हूँ। मैंने उसे फ़ोन करके ऑफ़िस के बाहर बुलाया और बोला, "चल कहीं घूमने चलते हैं।" वो कहने लगी, "चल लेते हैं, आपको मना थोड़ी करूँगी।" फिर बस दोपहर से लेकर शाम तक हम दोनों घूमने गए थे। उससे फिर से शॉपिंग करवाई थी। क्योंकि जिसके लिए मन में प्यार आ जाए, उसके लिए इंसान पैसा तो क्या कुछ भी कर सकता है। मेरे लिए पैसे की वैल्यू नहीं थी, लेकिन उसके प्यार की वैल्यू थी। और मुझे पता था कि जब उसका प्यार मुझे मिलने लगेगा, फिर तो बस ज़िंदगी बहारों से भर जाएगी। बीच में एक समय ऐसा आया कि मुझे अपनी वाइफ के साथ किसी शादी में जाना था। 4 दिन हम शादी में लगाकर आए थे। मजबूरी थी, मुझे जाना था, लेकिन दिल फिर भी ज्योति का दीवाना था। ज्योति से मैं फ़ोन पर बात कर ही लेता था। कई बार ऐसा होता है कि वाइफ से भी प्यारा कोई लगने लगता है। अब मेरी वाइफ से ज़्यादा मुझे ज्योति प्यारी लगने लगी थी। एक दिन की बात है, ज्योति सुबह जब काम पर आई तो मुझे कहने लगी कि सर देखिए, मुझे गांव में जाना है, बस थोड़ा काम है आपसे, अगर आप कर सकते हो तो। मैंने कहा, अरे ज्योति, सबसे पहली बात तो ये है कि इस गुलाबी साड़ी में तुम बड़ी प्यारी लग रही हो। गुलाबी साड़ी, गुलाबी ब्लाउज इतना प्यारा लग रहा है, और तुम्हारा चेहरा आज लगता है कुछ कयामत सी आ चुकी है। वो मुस्कुराकर कहने लगी, सर जी अभी प्लीज़ नहीं, कोई बात मत कीजिए, अभी मजबूरी है, मुझे जाना है, गाँव में जाना है, और मुझे इस समय 50,000 रुपीज़ चाहिए, 50,000 आप दे सकते हो? मैंने सुना तो हैरानी तो हुई, लेकिन पूछा कि इतने पैसे एक साथ, ऐसा क्या हो गया? तो वो कहने लगी कि बस गाँव में किसी से पैसे उधार लिए थे, अब बेटी को यहाँ लेकर आ रही हूँ, तो वो सारी पेमेंट वहाँ पर करनी है। बाकी कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने आपसे पूछा है। ऐसा नहीं है कि आपको पेमेंट देनी ही है, मैंने नॉर्मल आपसे पूछा है। फिर मैंने उससे कहा, अरे यार ज्योति, 50,000 क्या बात है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। थोड़ी देर में मैं अपने रूम से 50,000 रुपये लेकर आ गया था, उसके हाथ में रखे। वो कहने लगी कि सर आपने सच में दे दिए? मैंने कहा, तो इसमें झूठ वाली कौन सी बात है? मेरे प्यार में, मेरी दोस्ती में पैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर मेरे पास नहीं होती तो मैं साफ मना कर देता, लेकिन मुझे पता है कि तुम काफ़ी अच्छी हो, तुम्हारी सोच अच्छी है और तुम्हारी मजबूरी है, लेकिन ये बात हम दोनों में रहनी चाहिए। अगर मेरी वाइफ को पता चलेगी तो वो बुरा मानेगी। तो वो कहने लगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन सर मेरी कोशिश यही होगी कि 2-3 और घरों में काम करूं और जल्दी से जल्दी आपकी पेमेंट वापस कर दूं। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं, मुझे ऐसी कोई जल्दी नहीं है, और वैसे भी मुझे ये पेमेंट वापस नहीं लेनी है। वो कहने लगी कि ऐसा नहीं है, मुझे तो वापस करनी है। लेकिन मैंने कहा कि मैं वापस नहीं लूँगा। ये कहकर मैंने उससे गले से लगा लिया। फिर मैंने उससे बोला, फिलहाल तुम गांव में जाओ, क्योंकि वहां जाना तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी है। वो मुझे थैंक्स कहकर प्यार भरी नज़रों से देखकर वहां से चली गई। गांव वो चली गई थी। उसने मुझे बताया था कि आने में हफ्ता तो लग ही जाएगा, लेकिन मुझे पता था कि उससे फ़ोन पर बात करूंगा, लेकिन ये भी था कि एक हफ्ता उसके बिना रह कैसे पाऊंगा, क्योंकि जिससे प्यार हो जाता है उसके बिना एक पल रहना भी मुश्किल हो जाता है। और मुझे तो उसकी ऐसी आदत पड़ चुकी थी कि बस उसको देखकर दिल उसका दीवाना सा हो जाता था। 1 घंटा डेली वो मेरे सामने रहती थी, देखता था तो अच्छा लगता था। शाम को भी काफ़ी देर मैं उसके सामने होता ही था, क्योंकि मेरे आने से पहले वो काफ़ी काम कर चुकी होती थी। मैं घर आता था तो वो जाती थी। बस प्यार उधर से भी था, इधर से भी था, और ऐसा रिश्ता आगे बनने जा रहा था जिसकी मैंने उम्मीद भी पहले तो नहीं की थी। ज्योति से बातें हो जाती थी, लेकिन काफ़ी कम, क्योंकि उसने बोला था कि गांव में सबके सामने बात नहीं हो सकती। वैसे मैंने उससे पूछा कि वापसी कब है, तो वो कहने लगी कि बस 2-4 दिन और लगेंगे, यानी कि 10 दिनों में उसे वापस आना था।
मेरा दिल लग नहीं रहा था। मेरे मन में आया कि मैं भी गाँव चला जाऊँ। प्यार ऐसा ही दीवाना होता है, लेकिन जा नहीं सकता था क्योंकि हर चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। बस उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि सर्दियों में मेरी वाइफ़ की स्कूल की छुट्टियाँ पड़ गई थी। तो वो कहने लगी, मैं मायके जाती हूँ, वैसे भी काफ़ी समय से गई नहीं। मैंने कहा, हाँ, जाना ही चाहिए, वैसे भी 15 छुट्टी हैं, तो वहाँ जाओगी तो उन्हें भी खुशी होगी। तो वो कहने लगी, पीछे आप सँभाल लोगे? मैंने कहा, हाँ, हाँ, कोई बात नहीं है। तो वो कहने लगी कि ज्योति भी नहीं है, आपके खाने का कैसे होगा? मैंने कहा, अरे यार, बिना ज्योति के भी पहले होता था ना, तू चली जा, पीछे हो ही जाएगा। तो वो कहने लगी, चलो ठीक है, मुझे तो जाना ही है। तो वो अपनी मायके चली गई थी। अब मैं घर पर अकेला था। मन में आ रहा था कि ज्योति पास होती तो काफ़ी अच्छा रहता। वैसे भी सर्दी थी और सर्दी में कोई तो प्यार करने वाला होना ही चाहिए। लेकिन ज्योति से बात भी नहीं हो पा रही थी। दिल परेशान था। मन में ऐसा था कि हाय यार, कोई तो हो जो मेरे अकेलेपन को दूर कर सके, मुझे प्यार दे सके। लेकिन फिर सोचा, चलो कोई बात नहीं, ज़िंदगी में हर तरह के दिन आते हैं। फिर ज्योति से एक रोज़ फ़ोन पर बात हो ही गई। वो कहने लगी कि अभी बेटी यहाँ नहीं आएगी क्योंकि उसकी स्टडी के 2 महीने बाकी हैं। मार्च में एग्ज़ाम होंगे, बस उसके बाद उसे यहाँ लेकर आऊँगी। अपना सोचा है कि बस 2-4 दिन के बाद सिटी आ ही जाऊँगी। वैसे आप ठीक हो? मैंने कहा, अरे यार, ठीक कहाँ हूँ? तुम वहाँ हो, मैं यहाँ हूँ, वाइफ़ भी मायके गई हुई है। अब बताओ, करूँ तो क्या करूँ? तुम पास होती तो बात अलग होती, वैसे भी यार सर्दी है। यार जैसे भी करो, सर्दी है, प्लीज़ यार आ जाओ। लेकिन वो बोली कि अभी आ नहीं सकती, कुछ काम ऐसे हैं, बस 3-4 दिनों में या मैक्सिमम 1 हफ्ते में आ जाऊँगी। मैंने कहा, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। तो वो कहने लगी, आप नाराज़ मत होना, प्लीज़ यार। मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं, 1 हफ्ते में ज़रूर आ जाना। तो बस ये कहकर मैंने फ़ोन रख दिया था। सोचा कोई बात नहीं, किसी को वहाँ काम हो भी सकता है और ज्योति झूठ बोलने वाली नहीं है। बस उस रात को मुझे नींद कब आई पता ही नहीं चला। सर्दी ज़्यादा थी, सुबह बुखार सा हो रहा था। लेकिन रात को जब 10 बजे मुझे फ़ोन आया ज्योति का, तो मैं एकदम हैरान हो गया। ज्योति अपनी पुरानी आदत के अनुसार बोली, साहब जी, मैं घर पे आ गई हूँ, बस मैंने आपको सरप्राइज़ देना था, इसलिए आपको बोला था कि हफ्ते में आऊँगी। लेकिन जब आपने बोला था कि अकेला हूँ, आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ, मैंने उसी समय सोच लिया था कि बस सुबह निकल ही पड़ूंगी। तो सुबह चल पड़ी थी, अभी घर पहुँची हूँ, तो कल सुबह मैं ज़रूर आऊँगी। तो मैंने कहा, अरे यार ज्योति, जब तुम घर में आ ही गई हो तो प्लीज़ अभी आ जाओ। वैसे भी थोड़ा टेम्परेचर है, बुखार हुआ पड़ा है और सर्दी काफ़ी है, खाना भी नहीं खाया। तो वो कहने लगी, अरे साहब जी, आपने खाना भी नहीं खाया, बुखार है, कोई बात नहीं, अभी आती हूँ। वैसे भी आपने बुलाया है, मना तो नहीं कर सकती, बस थोड़ी देर में आ जाती हूँ। आप मेरा रूप देखोगे, हैरान हो जाओगे। मैंने कहा, ऐसा क्या है? तो वो कहने लगी कि बस आती हूँ तो देख लेना। आधे घंटे के बाद जब वो घर में आई, डोरबेल उसने बजाई थी। मैंने दरवाज़ा खोला और देखा सामने ब्यूटीफुल लहंगा चोली में पूरे मेकअप के साथ वो नज़र आने लगी थी। मैंने कहा, ये क्या? वो कहने लगी कि बस आपके लिए इतनी सजी संवरी हूँ। मैंने कहा, फिर तो जो सजता है वो बजता भी है। तो वो कहने लगी, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको मना नहीं करूँगी। फिर वो घर में आकर खाना बनाने लगी थी। हम दोनों ने खाना खाया, उसके बाद हम प्यार करने लगे थे। उसने मुझे अपने प्यार से सराबोर कर दिया था। ज़िंदगी की ये हसीन रात मेरे लिए ऐसी थी, एक ऐसी प्यारी दोस्त जिसको मैंने अपना बना लिया था। उसने मुझे पूर्ण खुशी दी थी, पूरा प्यार दिया था। उसके बाद ज़िंदगी खुशियों से भर गई थी। फिर मैंने अगले दिन उससे बोला कि चलो शिमला चलते हैं। उसने हाँ कर दी थी। 4 दिन हम शिमला लगाकर आए थे। सर्दी में शिमला मस्ती कुछ अलग से ही हो जाती है। लेकिन वो दिन ज़िंदगी के ऐसे दिन थे कि ज्योति ने मुझे संपूर्ण प्यार दे दिया था। मुझे पता था कि वो एक ऐसी लड़की है, एक ऐसी औरत है जो जब प्यार देगी तो बस पूरी खुशी से पूरा प्यार देगी। मैं उसी दिन के इंतज़ार में था और ये इंतज़ार मेरा अब पूरा हो ही चुका था। अब हम दोनों एक थे, ऐसे दोस्त कि जो एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते थे। ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए, जो दिलों पर राज करते हैं। तो ज्योति भी मेरे लिए ऐसी ही बनकर आई थी। मेरा प्यार, मेरी दोस्त, मेरी हमदम, मेरी साथी। लेकिन कहते हैं कि ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा दोस्त होना ही चाहिए जिससे हम प्यार कर सकें, जिससे दिल की बात शेयर कर सकें। वाइफ़ अपनी जगह होती है,
लेकिन उससे दिल की हर बात शेयर नहीं कर सकते। लेकिन कोई ऐसी दोस्त होनी चाहिए, और ज्योति मेरे लिए वो प्यारी दोस्त बनकर आई थी। ज़िंदगी में वो मेरी हमसफ़र बन चुकी थी। यानी कि दोस्ती के हिसाब से देखा जाए तो वो मेरी अपनी थी, और आगे जाकर ऐसा भी हो गया क्योंकि हमारे घर में 2 रूम खाली थे। मेरी वाइफ़ ने खुद कहा कि ज्योति को यहाँ ही बुला लो। उसकी बेटी भी यहाँ आ गई थी। हम सब रहने लगे। मेरी वाइफ़ को पता था कि ज्योति से मेरी दोस्ती है, लेकिन मेरी वाइफ़ भी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती थी। उसे भी पार्टीज़ में जाना होता था, और मैंने उससे कभी रोका नहीं था क्योंकि दोस्ती, प्यार, मोहब्बत हर किसी को निभाना ही होता है। मैंने उससे कभी नहीं रोका था, और ज्योति भी मेरी दोस्त है, उसे ये भी पता था। लेकिन असली प्यार हमारा क्या है, ये तो किसी को भी नहीं पता था। तो मधु लव स्टोरीज़ चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। प्यार और मस्ती से भरी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसी प्यारी कहानियाँ आपको हर रोज़ हमारे चैनल पर सुबह 11:45 पर सुनने को मिलती हैं। दिन में या रात में जब भी इस कहानी को आप सुनेंगे, सभी कहानियों को सुनेंगे, आपको पूरी मस्ती मिलेगी, पूरा मनोरंजन मिलेगा।